स्वागत है गिफ्टरी म्यूजिक चैनल पर। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी जो हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया है। ये कहानी है रोहित की, जो भारत के एक छोटे से गांव से उठकर अमेरिका तक पहुंचा और वहां अपनी पहचान बनाई। इस सफर में उसने न केवल अपने सपनों को साकार किया बल्कि अपनी भारतीय जड़ों को भी कभी नहीं छोड़ा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, गिफ्टरी म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं रोहित की प्रेरणादायक कहानी। रोहित भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसका परिवार साधारण था, लेकिन उनके सपने बड़े थे। बचपन से ही रोहित को पढ़ाई का बहुत शौक था। उसके पिता ने कड़ी मेहनत से पैसे बचाकर उसे एक पुराना कंप्यूटर दिलवाया। यहीं से उसकी टेक्नोलॉजी की दुनिया में रुचि बढ़ने लगी। रोहित ने धीरे धीरे कंप्यूटर की बारीकियां सीखीं और अपने गांव के बाकी बच्चों से अलग कुछ करने की ठानी। जब रोहित ने अमेरिका में पढ़ाई और काम करने का सपना देखा तो उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा। उसे अंग्रेजी में दिक्कत थी और अमेरिका जाने के लिए पैसे जुटाना भी एक बड़ी चुनौती थी। उसने अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए यूट्यूब वीडियोस देखे, अखबार पढ़े और घंटों अभ्यास किया। साथ ही उसने छात्रवृत्ति पाने के लिए दिन रात मेहनत की। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अमेरिका की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। अमेरिका पहुंचने पर रोहित के सामने एक नई दुनिया खुल गई। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट की चमक दमक, ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी उसे रोमांचित कर रही थीं। लेकिन नए देश में अकेलापन महसूस होना भी स्वाभाविक था। शुरुआती दिनों में वह अपने परिवार को बहुत याद करता था। भारतीय खाने की कमी, ठंडी सर्दियां और सांस्कृतिक अंतर, ये सब उसके लिए नई चुनौतियां थीं। खाने की बात करें तो रोहित को शुरुआत में बर्गर और पिज्जा जैसे फास्ट फूड से ही काम चलाना पड़ा, लेकिन भारतीय खाने की याद उसे बार बार परेशान करती। फिर उसने खुद से खाना बनाना सीखने की ठानी। शुरुआती दिनों में उसने कई बार खाना जला दिया, लेकिन समय के साथ वह दाल चावल, सब्जी और यहां तक कि पराठे बनाना भी सीख गया। रोहित के लिए भाषा और संस्कृति को समझना भी एक बड़ा काम था। अमेरिका में लोग अक्सर थैंक यू और सॉरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जो रोहित के लिए नया था। उसने धीरे धीरे यह सब सीखा और अपने सहकर्मियों और पड़ोसियों से दोस्ती करना शुरू किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहित को एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिली। यह उसकी मेहनत और लगन का फल था। अपने करियर में उसने तेजी से तरक्की की और कंपनी में अपनी अलग पहचान बनाई। अमेरिका में रहते हुए रोहित ने अपने भारतीय समुदाय के साथ जुड़ने की कोशिश की। वह वहां के भारतीय त्योहारों में हिस्सा लेने लगा। हर साल दिवाली और होली जैसे त्योहारों को भारतीय दोस्तों के साथ मनाकर उसे घर जैसा महसूस होता। भारतीय ग्रोसरी स्टोर्स से मसाले और अन्य सामान लाकर वह अपनी जड़ों से जुड़े रहने की कोशिश करता। आज रोहित अमेरिका में पूरी तरह से बस चुका है। उसने वहां एक घर खरीदा, शादी की और उसका एक प्यारा परिवार है। लेकिन उसने अपनी भारतीय पहचान को कभी नहीं छोड़ा। वह अपने बच्चों को हिंदी सिखाने की कोशिश करता है, उन्हें भारतीय परंपराओं और त्योहारों के महत्व के बारे में बताता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और लगन से हम किसी भी सपने को साकार कर सकते हैं। रोहित की तरह हम भी नई जगहों पर अपनी पहचान बना सकते हैं और अपनी संस्कृति को गर्व के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कहानी से कुछ सीख सकें। और अगर आपने अभी तक गिफ्टरी म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने सपनों का पीछा करते रहिए। जय हिंद।